नमस्कार दोस्तों, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल अंकित जी सब पर। आज की वीडियो की शुरुआत में एक हमारे कवि दिनकर जी की कविता के साथ करना चाहूंगा। वसुधा का नेता कौन हुआ, भूखंड विजेता कौन हुआ, अतुलित यश क्रेता कौन हुआ, नवधर्म प्रणेता कौन हुआ, जिसने न कभी आराम किया, विघ्नों में रहकर काम किया। है कौन सा विघ्न जो टिक सके वीर नर के मन में, खमठोक ठेलता है जब नर पर्वत के जाते पांव खड़। मानव जब जोर लगाता है पत्थर पानी बन जाता है, पत्थर पानी बन जाता। ये पंक्ति दोस्तों मुझे बहुत उत्साहवान कर देती है। जब हम तैयारी के दौर में थे तो अक्सर हम रश्मि रथी पढ़ा करते थे। हमारे मोटिवेशन का जरिए सब एक हुआ करता था, रश्मि रथी। जब उसे पढ़ते थे हमारे रोम रोम खिल उठता था, जो तैयारी करने की हमारी जो गति बढ़ जाती थी। तो आज हम शुरू करते हैं अपने नई वीडियो के साथ। जो हमने 2 वीडियो डाले इससे पहले, मैंने उसमें एक अच्छा रिस्पॉन्स मिला मुझे, और कई दोस्तों के हमारे पास कमेंट्स भी आए। कई दोस्तों ने हमारे पास टेलीग्राम पे भी कमेंट किए कि वो आगे की रणनीति कैसे हो सकती है उनकी। तो दोस्तों कुछ साथी हमारे ऐसे हैं जो रीट पात्रता परीक्षा की तैयारी लंबे टाइम से करते आ रहे हैं। उनकी तैयारी कुछ अच्छी हो चुकी है और अब वो चाहते हैं कि वो रीट पात्रता के साथ साथ मेंस की तैयारी कैसे कर सकते हैं। रीट थर्ड ग्रेड के साथ साथ जो अपनी मेंस एग्जाम होती है उसकी तैयारी कैसे सुदृढ़ कर सकते हो। तो उनके लिए हमारे पास कई कमेंट्स आए, कई साथियों ने टेलीग्राम में मैसेज भी किया मुझे कि उनके लिए एक अच्छा रणनीति बनाई जाए, उन्हें एक मार्गदर्शन दिया जाए। उसके लिए मैं आज एक वीडियो लेके आया हूं दोस्तों। इस वीडियो का हमारा यही उद्देश्य रहेगा कि हम किस प्रकार एक अच्छी रणनीति अपनाएं जिसके माध्यम से हम रीट पात्रता परीक्षा के साथ साथ हम रीट मेंस को भी फोकस कर सके और हम बेहतर ढंग से अच्छा स्कोर भी कर सके। तो हमारे वीडियो का आज इस चर्चा का मुख्य बिंदु यही रहेंगे, हम क्या रणनीति अपनाएं, किन किताबों को फॉलो कर सकते हैं, कितना वक्त हम इन्हें दे सकते हैं जिससे कि हम रीट पात्रता परीक्षा के साथ साथ मेंस को भी कवर। दोस्तों हमारे पास अभी के वक्त में 2 तरह के विद्यार्थी हैं, 2 तरह के परीक्षार्थी हैं। एक तो वो जो बीएसटीसी फर्स्ट ईयर में थे और अभी से उन्होंने तैयारी शुरू की है। तो आज कुछ तो मैं उनके बारे में बताऊंगा, और कुछ ऐसे साथी भी है हमारे जिनकी पिछले साल या बीएसटीसी कंप्लीट हुई है, फिर बीएड कंप्लीट हुई है, और वो अब रीट पात्रता परीक्षा की तैयारी लंबे समय से करते आ रहे हैं। उनकी तैयारी भी लगभग खत्म सी हो चुकी है और वो भी अपने टेस्ट सीरीज वगैरह दे रहे होंगे, और वो चाहते हैं कि हम रीट पात्रता के साथ साथ मेंस को कैसे कर सके। मुख्य रूप से हम इन दोनों विद्यार्थियों के बारे में बात करेंगे, एक जो अभी से तैयारी शुरू किया है और एक जो लंबे समय से तैयारी करता आ रहा है। एक तो वो है जो अभी फर्स्ट ईयर के अंतर्गत है, प्रथम वर्ष में है। एक तो वो जो प्रथम वर्ष में बीएसटीसी या फिर डीएलएड। एक वो साथी जो प्रथम वर्ष डीएलएड के अंदर वर्तमान में पढ़ रहे हैं और उन्हें मौका मिला है कि रीट पात्रता परीक्षा को दे सकें। तो उनके लिए क्या रणनीति हो सकती है, सबसे पहले हम इसके बारे में बात करेंगे। देखो दोस्तों, आपके पास बहुत कम वक्त है और आपकी सबसे पहली जिम्मेदारी यही बनती है कि आप कैसे भी करके रीट पात्रता परीक्षा को पास कर सके। तो आपके लिए तो मैं यही सजेस्ट करूंगा, यही सलाह दूंगा आपको कि आप अभी सिर्फ रीट पात्रता परीक्षा के ऊपर ध्यान दें। आप अभी से रीट मेंस के ऊपर ध्यान देने के बजाय सिर्फ पात्रता पर ध्यान दें। और इससे पहले वाले वीडियो में मैंने आपको एक बेहतर रणनीति भी बताई थी जिसके तहत आप उसे अपनाकर एक अच्छा स्कोर कर सकते हैं। तो आपके लिए तो मैं यही कहूंगा कि आप उसी रणनीति को वापस दोहराते रहें। क्या दोस्तों, आप सिर्फ पात्रता पे फोकस करें, सिर्फ पात्रता पे फोकस करें। आपको मेंस के बारे में सोचने की आवश्यकता नहीं है। जिस तरह से आप अपनी तैयारी करते आ रहे हैं आप सिर्फ उस पर ध्यान दें। जैसे मैंने आपको बताया भी था, साइकोलॉजी को 2 घंटे पढ़ना है, मैंने आपसे चर्चा भी की थी। वैसे टीचिंग मेथड को भी हमें 2 घंटे पढ़ना है, वैसे हिंदी को भी हमें 2 घंटे पढ़ना है। सॉरी, हिंदी को 2 आवर्स हमें टाइम टेबल सेट हमने किया भी था, और इसी प्रकार मैथ को भी हमें उतना टाइम देना है। और उसके बाद हमारे पास बचती है संस्कृत या फिर दोस्तों इंग्लिश। जो भी आपने चुन रखा है उसको आप फोकस करना है 2-2 घंटे। और मैं आपसे यही अनुरोध करूंगा कि आप बिना किसी भटकाव के, दोस्तों सोशल मीडिया पे अभी ये आपको बहुत कुछ देखने को मिलेगा, आप कैसे आप रीट के साथ साथ मेंस को भी कवर कर सकते हैं। लेकिन जो नए विद्यार्थी उनके लिए मैं यही सलाह दूंगा, आप किसी भटकाव में ना आए और अभी के वक्त आप सिर्फ पात्रता पे फोकस करें। आपको मेंस के लिए तैयारी करने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अगर पात्रता आपके पास नहीं हो पाई तो आप मेंस के सपने देखना व्यर्थ है आपके लिए। तो जो हमारे पास अभी सामने है उपस्थित, हमें सिर्फ उस पर फोकस करना है और उसके ही तैयारी करनी है। हमें अभी मेंस की तरफ ध्यान देना ही नहीं है। आपका टारगेट सिर्फ और सिर्फ अभी के लिए रीट पात्रता परीक्षा पास करना है, रीट प्री को क्वालिफाई करना है। इसके अलावा आपको ज्यादा फोकस देनी नहीं है। आपको सिर्फ अभी के लिए इन सभी के फोकस करना है। जो जैसे रणनीति आपको मैंने बताई भी थी, आप साइकोलॉजी, टीचिंग मेथड, हिंदी, मैथ और संस्कृत, इनके अलावा आप कुछ ना पढ़े। जीके के नाम पे आप कुछ ना पढ़े, ईवीएस को आप छोड़ दें। और नए नोटिफिकेशन आपने देखा हो, सिलेबस के अंतर्गत कुछ नए बिंदु जोड़े भी गए हैं। तो दोस्तों देखा जाए तो नए बिंदुओं को विशेष ज्यादा महत्व है नहीं कि आप 50 नंबर क्या जाएंगे, 20 नंबर क्या जाएंगे। वो कुछ मिलाकर 10 नंबर के प्रश्न नहीं है टोटल। 10 भी आ जाए तो आ जाए, कोई बड़ी बात नहीं है 10 आ जाए तो।
मुझे लगता है 10 से कम में उसे मिट जाएंगे। तो उसके लिए आपको ज़्यादा तनाव लेने की आवश्यकता नहीं है। कुछ छोटे छोटे टॉपिक्स है, आप उनको एक ही दिन में कवर कर सकते हैं। ज़्यादा लंबा टॉपिक है नहीं वो, 2-2 घंटे 3-3 घंटे का टॉपिक है। आप यूट्यूब पे या फिर किसी भी सहायता से आप एक दिन में भी उनको कवर कराने की कोशिश करूंगा पूरी। तो आप उससे भ्रम में ना रहे कि सिलेबस आपको बदल गया। पूरी तरह सिलेबस नहीं बदला है, सिलेबस वही पुराना है, बस कुछ टॉपिक नए जोड़े गए हैं। तो उनको भी हम अगर इतना कवर करेंगे तो उतना और कवर कर लेंगे। ज्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक्स है नहीं, लगभग 10 नंबर के टॉपिक्स नहीं है वो। तो आप जैसे तैयारी शुरू से करते आ रहे हैं, अपनी तैयारी को जारी रखें, किसी भी प्रकार के तनाव में आने की आवश्यकता नहीं है। अभी बहुत से भ्रामक प्रचार चलाए जाएंगे, यूट्यूब पे अपना टाइम वेस्ट ना करें, सिर्फ जो आपका कंटेंट है उस पर फोकस करें। और जो मैंने आपको रणनीति बताई थी इसको जारी रखें, इससे आपका रीट पात्रता परीक्षा आराम से क्वालिफाई होगा। हमारा पहला उद्देश्य ये है कि हम रीट पात्रता परीक्षा को कैसे करके क्वालिफाई कर सके। तो दोस्तों एक तो हमारे पास इस प्रकार के विद्यार्थी थे, और हमारे पास दूसरे टाइप के विद्यार्थी जिन्होंने रीट बीएसटीसी कंप्लीट हो चुकी है उनकी, और पिछले साल से वो रीट पात्रता परीक्षा का इंतजार भी कर रहे थे और साथ ही उसकी तैयारी को भी धार दे रहे थे। तो हम उन विद्यार्थियों के बारे में विशेष ध्यान देंगे। अभी दूसरे टाइप के विद्यार्थी हमारे पास हो गए दोस्तों, डीएलएड पूर्ण हो चुकी है। एक ये विद्यार्थी है जिन्होंने द्वितीय वर्ष डीएलएड को भी कंप्लीट कर चुके हैं, और वो लंबे टाइम से रीट की तैयारी करते भी आ रहे थे, कोचिंग भी ज्वाइन कर रखी थी उन्होंने, और अभी तैयारी उनके सुदृढ़ भी हो चुकी है। ये वैसे विद्यार्थी होंगे शायद मेरे साथ दोस्तों जिन्होंने 1 या 2 बार कम से कम कोर्स पूर्ण कर लिया है। मैं उम्मीद करता हूँ जो 1 या 2 बार कोर्स पूर्ण कर चुके, मैं उनके बारे में बात करूंगा दोस्तों। अगर आप पुराने विद्यार्थी है, आपने रीट पात्रता परीक्षा पास करना चाहते हैं, साथ ही मेंस के लिए तैयारी करना चाहते हैं, तो उनके लिए बताना चाहूंगा दोस्तों मैं कि आप 1-2 बार रीट सिलेबस को पूर्ण कर ले, एक बार तो शायद आपने कर भी रखा होगा। उसके साथ अगर आप जीके करना चाहते हैं तो अब आपके लिए मेंस के लिए दोस्तों यही रणनीति है कि आपने अगर रीट पात्रता परीक्षा के सिलेबस को पूर्ण कर चुके हैं तो आप अब रुझान करें जीके की तरफ। अब राजस्थान की जीके की तरफ रुझान कर सकते हैं। आपका रुझान अब राजस्थान जीके की तरफ होना चाहिए, क्योंकि दोस्तों मेंस के अंदर राजस्थान जीके का बहुत बड़ा वेटेज है। जाहिर सी बात है, राजस्थान की परीक्षा है, और अदर स्टेट के कई लोग जो राजस्थान के अंदर आना चाहते हैं, परीक्षा देते हैं, सीट कवर करते हैं, तो उनको रोकने के लिए एक बैरियर के तौर पे राजस्थान जीके को उसके अंदर शामिल किया गया। राजस्थान जीके की आप तैयारी जारी रख सकते हैं। आप मैं ये कहूँगा अगर आपने रीट पात्रता परीक्षा सिलेबस को 1-2 बार कर चुके, जो आपके 10 घंटे का टाइम शेड्यूल था, आप उसके अंदर से अपना टाइम निकाल सकते हैं। जैसे दोस्तों पहले वाले शेड्यूल के तहत हम इतना टाइम कम से कम अपने दिन का रीट पात्रता परीक्षा को दे रहे थे, तो मैं आपसे यही कहूंगा आप इनमें से अपने समय की कटौती कर सकते हैं। आप जहां 2 घंटे दे रहे थे, इसे आप 1-1.5 घंटे में समेट सकते हैं। टीचिंग मेथड था, आप इसको 2 घंटे ही दे। आप अपना समय बचा सकते हैं दोस्तों हिंदी में से, आप इसे 1 घंटे में समेट सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं दोस्तों। आप इसे 1-1.5 घंटा दे। और संस्कृत, इसको भी आप 1 घंटे में कवर कर सकते हैं। अगर आपने 2-3 बार कोर्स कवर कर रखा है, आपने 1-2 बार रीट पात्रता परीक्षा के सिलेबस को पढ़ रखा है, तो आप इनमें से अपना समय की बचत कर सकते हैं। देखो दोस्तों 1 घंटा आपने यहाँ बचा लिया, 1 घंटा आपने यहाँ बचा लिया, 2 घंटे, आधा घंटा आपने यहाँ बचा, आधा घंटा आपने यहाँ बचाया, तो ऐसे करके आपने 3 घंटे बचा लिए। 3 आवर्स हमारे पास शेष बचते हैं दिन के। 3 घंटे दोस्तों हमारे पास दिन के शेष बचते हैं रीट पात्रता परीक्षा के सिलेबस के करने के बाद। दोस्तों ये हमारा टाइम शेड्यूल था पहले, आज से पहले तक, लेकिन अब हमें इस तहत कार्य करना है। हमें अपने समय को बचाना है और उस समय का सही यूटिलाइज करना है दोस्तों। हमें 2 घंटे साइकोलॉजी पहले पढ़ रहे थे अपन, साइकोलॉजी का कोर्स हमारा 1-2 बार हो चुका है। ये उन विद्यार्थियों के लिए जिन्होंने रीट का सिलेबस पहले पढ़ चुका है, जो पहले पढ़ चुके 1-2 बार उन्होंने सिलेबस कवर कर लिया है, उनके लिए कि आप अब अपने इन वक्त में से थोड़ा थोड़ा वक्त काटें और राजस्थान जीके के लिए वक्त बचाएं। इन 3 घंटों में आप राजस्थान जीके कवर करेंगे दोस्तों, जो कि राजस्थान जीके का बहुत बड़ा महत्व होता है रीट पात्रता परीक्षा के साथ साथ रीट मेंस के अंतर्गत में। पात्रता में हालांकि इसका बहुत विशेष महत्व होता है। कुछ एक टॉपिक होते हैं दोस्तों रीट पात्रता परीक्षा के अंतर्गत आते हैं, लेकिन उनका विशेष महत्व होता नहीं है। राजस्थान जीके हमें मुख्य रूप से मेंस के अंदर देखने को मिलती है। तो मैं यही कहूंगा कि आप जो अपने दिन का जो वक्त बचाया अपने 3 घंटे का, इससे आप राजस्थान जीके को खपाएं। राजस्थान जीके में पढ़नी है, अपना रुझान इस तरह बदलना है दोस्तों। हमें रणनीति रहेगी अब आने वाले वक्त में, जो विद्यार्थी जिन्होंने रीट पात्रता परीक्षा के रीट प्री के सिलेबस को 2-3 बार कवर कर चुके हैं, उनके लिए ये रणनीति रहेगी कि अब हम राजस्थान जीके को फोकस करेंगे। और राजस्थान जीके को पढ़ने के लिए हमारे पास क्या रणनीति हो सकती है, क्या कारगर स्थिति हो सकती है, उस पर हम चर्चा करेंगे। दोस्तों हमारे लिए अब जरूरी है कि हम रीट मेंस की तैयारी शुरू कर दें, साथ के साथ जिन विद्यार्थियों की रीट प्री की तैयारी हो चुकी है और वो भी प्रैक्टिस कर रहे होंगे अभी, तो उनके लिए सबसे अच्छा वक्त है आप रीट मेंस की तैयारी अभी से शुरू कर दें। कि दोस्तों आग लगने पर कुआं हम नहीं खोद सकते, हमें तैयारी पहले से जारी रखनी होती है, तभी हम उन लाखों के लोगों की भीड़ को पीछे कर सकते हैं। क्योंकि रीट मेंस की तैयारी का सिलेबस बहुत वाइल्ड है। आप आरएस का सिलेबस देखें तो कुछ कुछ सिमिलरिटी उससे आपको मिलती हुई नजर आती है इसके अंदर। रीट मेंस का सिलेबस छोटा सिलेबस नहीं दोस्तों, बड़ा सिलेबस है, और उसको पूरा करने के लिए बहुत अच्छा वक्त हमें चाहिए होता है।
तो मैं आपसे ये सलाह दूंगा कि आप रीट मेंस की तैयारी अभी से शुरू कर दें, जिसमें अहम रोल होता है राजस्थान जीके का। और राजस्थान जीके को कवर करने के लिए हम कैसी रणनीति अपना सकते हैं, जो मेरे अनुभव रहे उसके साथ मैं आपको साझा करना चाहूंगा कि हम रीट पात्रता के साथ मेंस पे कैसे फोकस कर सकते हैं। रीट पात्रता को मैंने आपको बताया ही है, रीट पात्रता के लिए हमें तैयारी जारी रखनी है जैसे हम पढ़ते आ रहे थे। बस हमें अपने दिन के वक्त में से कुछ कुछ वक्त निकाल के, कुछ 2-3 घंटे हमें रीट पात्रता के साथ साथ मेंस के लिए निकालने। उसके अंदर हम जीके को किस तरह से तैयार कर सकते हैं उस पर हमारा फोकस रहेगा। तो हालात को देखते हुए मुझे लगता है कि जो थर्ड ग्रेड टीचर की भर्ती है वो बहुत कम पदों पे आने वाली है। जितने पद की हम अनुमान लगा के चल रहे हैं कि पिछली बार जैसे 30-35 हजार पदों पे भर्ती आई, 45,000 पदों पे भर्ती आई, तो उस हिसाब से लगता नहीं कि इस बार इतने पदों पे भर्ती आ पाएगी, क्योंकि हम देख रहे हैं कि सेकंड ग्रेड की भी और फर्स्ट ग्रेड की भी कितनी कम पदों पे भर्ती आई है। तो उस हिसाब से हम अंदाजा लगा सकते हैं कि रीट थर्ड ग्रेड की परीक्षा भी, रीट मेंस या फिर थर्ड ग्रेड जिसको हम बोलते हैं, उसकी भर्ती परीक्षा बहुत कम आने की संभावना है। तो हमारे लिए सबसे बड़ी जिम्मेदारी ये बन जाती है हम अपनी तैयारी किस तरह से सुदृढ़ कर सकते हैं, किस तरह से बेहतर कर सकते हैं कि हम उन लाखों लोगों को पीछे छोड़ के अपनी सीट सुनिश्चित कर सके। उसके लिए दोस्तों तैयारी आपको आज से करनी होगी। किसी प्रकार का मोटिवेशन नहीं चाहिए आपको। मोटिवेशन आपको आंतरिक होता है भाई, ये मोटिवेशन कभी कार्यगर नहीं होता। हम साइकोलॉजी में पढ़ोगे कि मोटिवेशन वही कारगर होता है जो आपका आंतरिक होता है। क्योंकि दोस्तों जब आप अपने वक्त को खपा रहे होते हैं तो कोई छात्र लाइब्रेरी में बैठ के अपनी तैयारी को धार दे रहा होता है, उन किताबों में अपना वक्त जाया कर रहा होता है, और आप अपना वक्त जाया कर रहे होते हैं कि नहीं सोशल मीडिया ऐप्स के साथ, अपने दोस्तों के साथ गप्पे लड़ाने में, तो उसके परिणाम आपको आने वाले वक्त में देखने को मिल ही जाएंगे। तो मैं आपसे ये अनुरोध करूंगा अपने समय को बचाएं, अपने दिन का अधिकतम समय अपनी तैयारी के लगाएं, अपने संघर्ष को लगाएं, जो आप पाना चाहते हैं उस पर अपना वक्त दें। लेकिन मैं आपको ये बोलना चाहूंगा कि आप टॉपिक्स को रटने की क्षमता रखें। आप जितना ज्यादा टॉपिक्स को रट पाएंगे, लेकिन माने आप उतना अच्छा कवर कर पाएंगे, क्योंकि ये कंपटीशन का एग्जाम है। हमें यहाँ पे समझने से ज्यादा रटने पर फोकस करना है, क्योंकि जो चीजें रट सकते हो आप वही परीक्षा में काम आती है। हमारी कहावत चलती है कि पैसा अंटे का और ज्ञान कंठे का, वही काम आता है। जो ज्ञान आपका रटा हुआ है वही आपका परीक्षा में काम आएगा। समझने की चीजें वक्त गया, अब अकेडमिक्स में हम 12 तक तो ग्रेजुएशन तक अब समझते आ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हमें यहाँ जॉब चाहिए, हमें यहाँ विद्वान नहीं बनना। समझ करके कैसे करके कुछ पन्नों को या कुछ किताबों को रटकर हमारी जॉब सुनिश्चित होती है, तो हम रटने में प्रयास करेंगे। आप रट सकते हैं, लेकिन माने आप अच्छा बेहतर स्कोर कर सकते हैं। तो रटने में फोकस करें और अपना वक्त अधिक से अधिक किताबों में लगा दें, क्योंकि जब तक आप 3 से 4 बार, 5-6 बार भी अगर उन पन्नों को पलट नहीं सकते, उन्हें दोहरा नहीं सकते, उन्हें सहेज नहीं सकते अपने दिमाग के अंदर, तो ये आप भूल जाएं कि आप उस परीक्षा को पास कर सकते हैं जहां पर लाखों लोग बैठने वाले हैं, लाखों लोग आपसे कम्पीट करने वाले हैं। तो हमारा उद्देश्य यही रहेगा हम किस तरह से हम उन लाखों लोगों को कम्पीट कर सके। तो उसके लिए हमारी क्या रणनीति होगी, क्योंकि हम आज गधे की तरह मजदूरी करके, गधे की तरह काम करके कंपटीशन फाइट नहीं कर सकते। हमें स्मार्ट तरीका अपनाना होगा और हमें स्मार्ट स्टडी के साथ कार्य करना होगा। इसके लिए सबसे बेहतर आपके पास मौका है कि जल्दी आपके पास पात्रता परीक्षा भी आ गई, और जहां तक मुझे उम्मीद है दिसंबर के लास्ट तक आपको रीट मेंस को देखने को मिल जाएगी। तो उसके लिए हम अभी से कैसे अपने आप को तैयार कर सकते हैं, उसके लिए मेरे जो अनुभव आपके साथ साझा कर रहा हूँ, अगर आपके लिए कारगर साबित होता है आप उसे अपना भी सकते हैं। दोस्तों हमारे पास टॉपिक है कि हम किस प्रकार रीट मेंस के साथ रीट थर्ड ग्रेड को तैयारी कर सकते हैं। तो इसके अंदर दोस्तों अभी के लिए मैं आपके लिए बात करूं तो सबसे अहम रोल होता है राजस्थान जीके का। राजस्थान जीके का, क्योंकि राजस्थान जीके के अतिरिक्त जो अन्य टॉपिक होते हैं लगभग हम रीट पात्रता परीक्षा में से हम देख चुके होते हैं। राजस्थान जीके सबसे अहम रोल होता है दोस्तों राजस्थान जीके का। और राजस्थान जीके एक लंबा चौड़ा सब्जेक्ट है, इसके अंदर कई शाखाएं होती है, हमें इसके अंदर देखने को मिलती है राजस्थान का हिस्ट्री एंड कल्चर, जिसे हम इतिहास भी बोलते हैं। राजस्थान का इतिहास हुआ, संस्कृति हुई, साथ राजस्थान के भूगोल हुआ, साथ ही में देखने राजस्थान की राजनीतिक व्यवस्था, राजनीतिक व्यवस्था, साथ ही हमें इसके अंदर राजस्थान का समसामयिक, जिसे हम करंट भी बोलते हैं दोस्तों, जिसे हम करंट भी बोलते हैं, करंट जीके, राजस्थान करंट। ये कुछ मुख्य मुख्य भाग होते हैं राजस्थान जीके के अंतर्गत जो रीट मेंस के अंदर थर्ड ग्रेड प्रतियोगिता परीक्षा के अंदर पूछे जाते हैं। राजस्थान का इतिहास हुआ, संस्कृति, भूगोल, राज्य व्यवस्था हुआ, समसामयिक, करंट हुआ। तो दोस्तों रीट पात्रता परीक्षा के साथ साथ मैं आपको यही बोलूंगा, आप अपने दिन का कुछ वक्त 2 घंटे 3 घंटे कैसे निकाल के इनको देने का प्रयास करें। हम इतने सारे टॉपिक्स को एक साथ नहीं कवर कर सकते, तो मैं आपसे ये अनुरोध करूंगा कि आप थोड़े थोड़े टॉपिक्स को कवर करें। पहले आप राजस्थान इतिहास पढ़ लें, या फिर आप राजस्थान संस्कृति पढ़ लें, एक बार आप भूगोल पढ़ लें, फिर आप राज्य व्यवस्था पढ़ लें। अब पूरी जीके को 4 से 5 भागों में बांट सकते हैं। ये पहला भाग हो गया इसका इतिहास, एक भाग तो इतिहास हो गया इसका दोस्तों, ठीक है। एक भाग हो गया इसका संस्कृति, कला संस्कृति जिसे हम बोलते हैं, एक भाग हो गया इसका कला संस्कृति, जिनमें से प्रश्न पूछने की संभावना बेहद होती है, उन भागों में बांट रहा हूं मैं।
एक भाग हो गया राजस्थान का भूगोल, क्या भौतिक प्रदेश है राजस्थान के वगैरह, तो भूगोल के अंतर्गत आ जाते हैं। नदियां हुई, नदियां नाले वगैरह कई चीजें, पठार हुए जो भूगोल के अंतर्गत आते हैं। साथ ही राज्य व्यवस्था, राज व्यवस्था जिसे हम राजनीति बोलते हैं, ये पॉलिटी हो गई जिसे हम पॉलिटी बोलते हैं दोस्तों। और उसके अतिरिक्त हम देखें मुख्य सब्जेक्ट के रूप में तो आर्थिक समीक्षा राजस्थान की, आर्थिक समीक्षा। उसके अतिरिक्त दोस्तों हम देखें आर्थिक समीक्षा की राज्य व्यवस्था होगी, मुख्य मुख्य एक होगी समसामयिक, समसामयिक जिसे हम करंट बोलते हैं, वो भी मुख्य परीक्षा केंद्र में देखने को मिलती है दोस्तों। तो हमने मोटे मोटे पूरी राजस्थान जीके को इन भागों में बांट लिया। एक तो इतिहास हो गया, कला संस्कृति होगी, भूगोल होगी, राज्य व्यवस्था होगी, आर्थिक समीक्षा होगी, समसामयिक मुद्दे हो गए राजस्थान से संबंधित। दोस्तों हम एक साथ इन टॉपिक से नहीं पढ़ सकते, लेकिन हम नीट के पद तक तैयारी करते करते हम किसी भी एक टॉपिक को उठाएं, किसी भी एक श्रृंखला को उठाए राजस्थान जीके की, उसे कवर करते चले। 2 महीने हम इतिहास पढ़ ले, 2 महीने हम कला संस्कृति पढ़ ले, ऐसे करके हम 2-2 3-3 महीने करके इसको भी साथ साथ हम रीट पात्रता के साथ साथ रीट मेंस को कवर कर सकते हैं। हालांकि उसके बाद हमें हालांकि अच्छा वक्त मिल जाएगा तैयारी करने को, लेकिन अभी से अगर हम थोड़ा थोड़ा फोकस करते रहते हैं इनके ऊपर, तो हमारी रीट पात्रता परीक्षा के साथ साथ रीट मेंस की तैयारी भी सुदृढ़ हो सकती है। तो हम इनके लिए क्या रणनीति अपना सकते हैं इस बारे में बात कर सकते हैं दोस्तों। इतिहास के लिए हम क्या किताब उपयोग ले सकते हैं, कला संस्कृति के लिए क्या ले सकते हैं, भूगोल के लिए, राज्य व्यवस्था के लिए, आर्थिक समस्या के लिए, समसामयिक मुद्दों के लिए हम किन किताबों का सहारा ले सकते हैं इनको तैयार करने के लिए, इस बारे में बात करेंगे दोस्तों। मैं अपनी बात करूं तो रीट पात्रता परीक्षा के साथ साथ मैंने इनको भी कवर करते चला था। मैंने रीट पात्रता परीक्षा 2023 वाली जब दी थी तो उसके साथ में इसको तैयार कर रहा था, मैं राजस्थान जीके तैयार कर रहा था। इसका मुझे फायदा ये मिला, जब लोग रीट मेंस की एग्जाम आई तो मुझे ये सब कंटेंट पहले से तैयार मिला, क्योंकि मैंने इसके नोट्स बना लिए थे। मैंने RBSc जो किताबें थी उनको पढ़ लिया था और उनके कुछ शॉर्ट नोट्स तैयार करके अपने नोट्स तैयार कर चुका था मैं। जब रीट मेंस की एग्जाम आई तो मुझे उस वक्त अपना समय खपाने में बड़ा जोर नहीं आया, मुझे अपना वक्त बर्बाद नहीं करना पड़ा। फिर मेरा रिवीजन चलता रहा साथ के साथ। रीट पात्रता परीक्षा मैंने 2021 में करी हुई थी, हालांकि मैंने 2022 में वापस दिया उसको 23 के अंतर्गत, तो मेरी तैयारी पहले से थी ठीक ठाक, तो मैंने उस पर कम फोकस के साथ साथ हमने इसके ऊपर फोकस करते गए हम। तो हमारी जब रीट मेंस एग्जाम आई तो हमें ये पूरा मटेरियल तैयार मिला। इतिहास में कर चुका था, संस्कृति कर चुका था और भूगोल कर चुका था। तो ये मेजर पॉइंट होते हैं किसी भी जीके के अंतर्गत। राजस्थान के किसी भी मुद्दे के ऊपर जब जीके पूछी जाती है तो इन तीनों बिंदुओं से अहम सवाल देखने को मिलते हैं, अधिकतर सवाल हमें इन्हीं में से देखने को मिल जाते हैं। तो मैं आपसे ये अनुरोध करूंगा कि आप जब आप रीट पात्रता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, ये उनके लिए जो साथी रीट पात्रता परीक्षा की तैयारी बेहतर ढंग से कर चुके हैं और वो भी रिवीजन कर रहे हैं केवल, तो वो अपने तैयारी के अंदर इनको शामिल कर सकते हैं। क्योंकि रीट मेंस जब आएगी तो आपको बहुत ज्यादा वक्त मिलेगा नहीं, तैयार सरकारें आपको बहुत अच्छा वक्त देगी नहीं इसके लिए, ठीक ठाक वक्त देगी हालांकि, लेकिन उस वक्त से हमें उतना कवर करने में थोड़ा अक्षम रहेंगे हम। मैं आपसे ये अनुरोध करूंगा कि अभी आप इनके ऊपर फोकस करना शुरू कर दे, इतिहास पढ़ना शुरू कर दे, कला संस्कृति पढ़ना शुरू कर दे, भूगोल पढ़ना शुरू कर दे, राज्य व्यवस्था पढ़ना शुरू कर दे, आर्थिक समीक्षा अभी ना पढ़े, समसामयिक मुद्दे पे भी ना पढ़े। तो आप अभी के लिए इन मुद्दों को नेग्लेक्ट कर सकते हैं, ये जब एग्जाम आएगी तब हम इनमें फोकस करेंगे। अभी के लिए आप इन चारों को फोकस कर सकते हैं, जिनमें अगर आप मेरा मत पूछे तो मैं आपसे यही कहूंगा कि आप अभी रीट पात्रता के साथ साथ इतिहास, कला संस्कृति और भूगोल इन तीनों भागों को उठाएं, प्रत्येक भाग को बारी बारी से तैयार करें। एक बार आप इतिहास पढ़ ले, उसके बाद आप कला संस्कृति पढ़ ले, उसके बाद आप भूगोल पढ़ ले, जिससे कि इन 3 सब्जेक्ट में तो आपकी पारंगत हो जाएंगे। और रीट जब आपकी मेंस आएगी तो आपको ये सारे सब्जेक्ट तैयार मिलेंगे, तो आपको ज्यादा एफर्ट दिखाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बाद में आप सिर्फ इनका रिवीजन करेंगे, जब लोग इनको तैयारी करना शुरू करेंगे तो आपके पास एक अच्छा कंटेंट उनके तैयार हो चुका होगा, तो आपको उस वक्त अपना वक्त बर्बाद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप सिर्फ अपना टेस्ट देंगे, अपना रिवीजन करेंगे और साथ ही इन नीचे वाले बिंदुओं को तैयार कर सकते हैं। तो आपके लिए स्मार्ट स्टडी यही है दोस्तों कि आप अभी से, जो लोग रीट की परीक्षा पास कर चुके हैं या फिर जिनकी तैयारी अच्छी है, उन्हें उम्मीद है कि वह अब रीट पास कर लेंगे, तो उनके लिए एक सुनहरा मौका है कि आप अभी से रीट पात्रता के साथ साथ ही रीट मेंस की तैयारी शुरू कर दें। जिनकी तैयारी बहुत बेहतर है तो आपके लिए सुनहरा मौका है कि आप अभी से रीट मेंस के लिए जीके को तैयार करना शुरू कर दें, क्योंकि आज की जो आपकी मेहनत है वो आगे आपको बड़ा रंग ला के देगी। जब आप लाखों लोग जो कर रहे हैं आप भी वही करते हैं तो उनमें आप में कोई अंतर नहीं होता, आप छटनी नहीं कर सकते। लेकिन जब लाखों भीड़ एक तरफ चल रही है और आप एक तरफ चल रही है, तभी आप इतिहास रच पाते हैं। आप भीड़ का हिस्सा बन के आपको सहूलियत मिल सकती है, आपको सुरक्षा मिल सकती है, लेकिन आपको कोई पहचान नहीं मिल सकती। जैसा मैंने बताया आपको रटने की क्षमता जितनी अधिक होगी आप उतना अच्छा स्कोर कर पाएंगे। जो रटेगा वही भीड़ से छटेगा। आज के कंपटीशन के युग में जो व्यक्ति जितना रट सकता है वही आगे भीड़ के आगे बढ़ सकता है। भीड़ से छटना है तो आपको रटना तो पड़ेगा,
क्योंकि हमें विद्वान नहीं बनना, फिलहाल हमें पास करनी है रीट पात्रता परीक्षा और रीट मेंस को। और विद्वान बनने के लिए समझना जरूरी है, लेकिन हमें केवल जॉब चाहिए। कुछ पन्नों को, कुछ किताबों को पढ़कर हमें, कुछ किताबों को रटकर हमें अपनी जॉब सुनिश्चित करने का मौका मिल रहा है, तो रटना बेहतर है। तो आप रटने में फोकस करें, जितना अच्छा हो सके आप जीके को रट सके, जितना आप साइकोलॉजी को रट सके, हिंदी को रट सके, मैथ को समझ सके, साथ ही ईवीएस को रट सके, उतना रटे। जो रटेगा वही आगे बढ़ेगा, वही भीड़ से छटेगा। और भीड़ से हमें अलग होना है। लाखों की भीड़ है, भर्तियां कुछ पदों की आती है दोस्तों, हजारों में पद आएंगे, और ऐसे हजारों के लोग रीट तैयारी कर रहे होंगे, तो सरकार को उन्हें कैप्चर करने में बहुत जोर नहीं आएगा। आप चाहते हैं कि आप अपना वक्त भी जाया करते रहें और आप रीट पास भी कर ले, पात्रता पास कर ले, मेंस से पास कर ले, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है दोस्तों। कुछ पाने के लिए कुछ सेक्रीफाइस करने पड़ते हैं, बिना सेक्रीफाइस के कुछ नहीं मिलता। बिना सेक्रीफाइस के अगर जॉब मिल जाती तो आज हर घर में गवर्नमेंट सर्वेंट होते दोस्तों, हर विद्यार्थी गवर्नमेंट सर्वेंट होता, हर घूमने वाला गवर्नमेंट सर्वेंट होता। सरकारी सेवा पाने के लिए, सरकारी रुतबा पाने के लिए आपको कुछ तो सेक्रीफाइस करना ही होगा, और आज का जो आपका सेक्रीफाइस है वही आपको आगे जाके एक बेहतर जिंदगी दे पाएगा। इसलिए जो आप सेक्रीफाइस कर रहे हो वो आपको मिलेगा ना दोस्तों, उसकी तुलना में कुछ भी नहीं है। आज मैं एक सरकारी सेवा में शिक्षक हूँ, और जितनी खुशी मुझे बच्चों को पढ़ाकर होती है, जितनी मजा मुझे आता है, जितना समाज द्वारा मुझे सम्मान दिया जाता है, वो सम्मान दोस्तों उस सेक्रीफाइस की तुलना में कुछ भी नहीं है। अगर उससे 10 गुना सेक्रीफाइस मुझे करना पड़े तो मैं आज करने को तैयार हूँ। तो सेक्रीफाइस आपको करना पड़ेगा, अपने वक्त को जाया ना जाने दें, सबसे बड़ी बात यही है। जितना आप अपना वक्त बचा पाएंगे उतनी ही आप अपनी जीत सुनिश्चित कर पाएंगे। दोस्तों रीट मेंस के लिए हम राजस्थान जी को तैयार करने के लिए किन किताबों का सहारा ले सकते हैं, किन शिक्षण सामग्री का उपयोग कर सकते हैं, उसके बारे में बात करेंगे। तो मैं आपसे ये प्रेफर करूंगा कि अगर आपके पास अच्छा वक्त है तो आप अपना वक्त ऑथेंटिक किताबों में दें, क्योंकि वहां से आपको सही फैक्ट मिलते हैं, सही जानकारी मिल पाती है। जैसे कि मैंने अपने दौर में जब तैयारी शुरू की थी तो मैंने कुछ ऑथेंटिक किताबों को प्रेफर किया था। राजस्थान क्लास संस्कृत जैसे हिंदी ग्रंथ अकादमी की बुक्स हो गई, और राज्य व्यवस्था के लिए भी हिंदी ग्रंथ अकादमी बुक्स मेरे पास किताबें रखी भी हुई है दोस्तों। जैसे कि ये राजस्थान प्रशासनिक एवं राजनीतिक व्यवस्था है, और ये डॉक्टर जनक सिंह मीणा की किताब है, और ये हिंदी ग्रंथ अकादमी के द्वारा प्रकाशित की गई है, शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार द्वारा। तो दोस्तों एक तो ये तो ऑथेंटिक बुक्स होती है, इनमें आंकड़े भी सही होते हैं, जांच के छापी जाती है, बड़ी अच्छी किताबें हैं। और राजस्थानी संस्कृति परंपरा के लिए जय सिंह नीरज और डॉक्टर भगवती लाल द्वारा प्रकाशित किताबें हैं, और ये भी हिंदी ग्रंथ अकादमी की है और भारत सरकार द्वारा प्रकाशित की गई है। इसके अंतर्गत एक तो ऑथेंटिफिकेशन मिलता है दोस्तों, और सही जानकारी मिल पाती है इसके अंतर्गत, ये ऑथेंटिक किताबें होती हैं। हालांकि आरएस के अंतर्गत हमें ये पढ़ने को बहुत जरूरी होता है, और हम बड़ी तैयारी करते हैं, फर्स्ट ग्रेड हो गए तो उनमें बहुत अहम रोल होता है इनका। और हम रीट पात्रता परीक्षा के साथ साथ हम थर्ड ग्रेड तैयारी कर रहे हैं, तो थर्ड ग्रेड में इतना विशेष महत्व होता नहीं इनका। अगर मैं आपको ये बताऊं सबसे बेस्ट बुक, और जिसके लिए आपको कहीं भी चैलेंज कर सकते हैं आप, तो वो होती है आरबीएससी द्वारा छपी गई किताबें, आरबीएससी द्वारा पुस्तकें छापी गई पुस्तकें, ये सबसे बेस्ट बुक आपके लिए कक्षा 6 से 12 तक की राजस्थान अध्ययन किताब चलती है दोस्तों। राजस्थान अध्ययन, राजस्थान अध्ययन कक्षा 6 में हमारा राजस्थान नाम से चलती है, और एक राजस्थान शौर्य परंपरा, ये कक्षा 9 व 10 में चलती है, उससे बड़ी कक्षाओं में चलती है दोस्तों राजस्थान की शौर्य परंपरा, जो वर्तमान में आरबीएससी द्वारा छापी गई है, एनसीईआरटी बुक्स है दोस्तों। ये ऐसी बुक पुस्तकें हैं जिनको हम कोर्ट में चैलेंज कर सकते हैं, क्योंकि ये किताबें राजस्थान बोर्ड की किताबें हैं, और ये कक्षा हमारे सरकारी स्कूलों में किताबें चलती है, प्राइवेट में चलती है हालांकि। तो ये किताबें ऐसी किताब दोस्तों जिनकी ऑथेंटिफिकेशन हमारे पास होती है, क्योंकि ये सरकार द्वारा संचालित होती है, सरकार द्वारा आंकड़े इसमें स्थापित किए जाते हैं। तो हम इन किताबों को बहुत उपयोगी मान सकते हैं, क्योंकि हम इन्हें कहीं भी चैलेंज कर सकते हैं। जब भी कोर्ट के अंदर कोई मामला रखता है तो ऑथेंटिक किताबों को देखते हैं, जैसे हिंदी ग्रंथ अकादमी की हो गई बुक्स, हिंदी ग्रंथ अकादमी की, हिंदी ग्रंथ अकादमी दोस्तों, ये एक ऑथेंटिक पब्लिकेशन होता है, भारत सरकार पब्लिकेशन दोस्तों, जो मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा संचालित किया जाता है। तो इन किताबों की दोस्तों ऑथेंटिफिकेशन होती है सरकार के पास, हम इनके प्रूफ लगा सकते हैं बोर्ड के अंतर्गत, इनके प्रूफ लगा सकते हैं हम कोर्ट के अंतर्गत, कुछ अगर डाउटफुल होता है तो। इसलिए मैं आपसे ये प्रेफर करूंगा कि आप अगर तैयारी शुरू करते हैं, आपका अच्छा खासा वक्त है, तो बहुत मोटी किताबें आती है, छोटी छोटी किताबें आती है, इसके अंतर्गत हम नोट्स तैयार कर सकते हैं। मैंने भी किए थे, मेरे पास अच्छा खासा वक्त था तो मैंने इन किताबों को प्रेफर किया, और इनके माध्यम से कुछ शॉर्ट नोट्स तैयार किए, और उन्हीं शॉर्ट नोट्स का मुझे ये फायदा रहा कि एग्जाम के अंदर जीके के लगभग अधिकतर सवाल उन नोट्स में मुझे मिल गए थे, क्योंकि दोस्तों सतही तौर से पूछा जाता है,
थर्ड ग्रेड एग्जाम होती है तो उसका इस तरह 10th लेवल तक का होता है। तो 10th लेवल की जो बुक्स आती है आरबीएससी की 6 से 12 की ना पढ़े तो आप 10th तक की अगर पढ़ते हैं तो 10th तक की बुक के अंतर्गत जितनी भी जीके आती है वो इस तरह की ही जीके एग्जाम में पूछ जाती है, उससे हाई स्तर नहीं पूछा जाता, क्योंकि नोटिफिकेशन आएगा जब आपको साफ लिखा आएगा कि जो लेवल फर्स्ट होता है वो 10वीं तक किस तरह का होता है, 10th या 12th तक होता है। तो राजस्थान की जो बोर्ड की किताबें 6 से 12 तक की, अगर आप इनको कवर कर लेते हैं, इनके शॉर्ट नोट्स तैयार कर लेते हैं, तो यकीन माने आपको ना तो किसी कोचिंग करने की जरूरत है, ना आपको कोई और किताब पढ़ने की जरूरत है। कि दोस्तों जब आप बाजार की किताबें पढ़ते हैं, किसी गाइड को पढ़ते हैं, तो गाइड होती है दोस्तों इतनी मोटी, राजस्थान जीके की इतनी मोटी गाइड मिलेगी आपको, और इतनी मोटी गाइड देख के हर विद्यार्थी जो पहली बार जीके पढ़ना चाहता है वो भटक सा जाता है, वो तनाव में आ जाता है, कितनी बड़ी जीके कैसे तैयार करे। वो हमारे सामने भी चुनौती थी दोस्तों जब हमने जीके की शुरुआत की थी, लेकिन हमारे पास एक अच्छा मार्गदर्शन रहा किसी गुरुओं का। हमारे गुरुओं ने मार्गदर्शन किया कि हम राजस्थान की जो पुस्तकें आती है राजस्थान अध्ययन की 6 से 12 की, हम उन्हें तैयार करें शुरुआत। हम अगर इनसे शुरुआत करते हैं, इनसे अपने शॉर्ट नोट्स तैयार करते हैं, बार बार इनको रिवाइज करते हैं, लेकिन माने आपको राजस्थान जीके के अधिकतम 80 से 90% सवाल इनमें से देखने को मिल जाएंगे। और इतने सही करनी होती है दोस्तों, हमें 100 में के पीछे नहीं भागना, हमें 80-90% के पीछे भागना है, 60% लाके जीत सुनिश्चित करनी है बस। हमें नहीं बनना भी विद्वान, हमें एग्जाम क्वालिफाई करना है बस। तो आप राजस्थान जी की तैयार करने के लिए इन किताबों को साथ ले सकते हैं। आप अगर चाहेंगे तो मैं अपने जो मेरे नोट्स थे उनमें मैं साझा कर सकता हूँ आपके साथ, तो अगर आपको अच्छा लगे तो आप उन्हें भी देख लेना, मैं क्लास लगा दूंगा अपनी, आप चाहेंगे तो, जो मैंने पढ़ा था राजस्थान जी के अंतर्गत। और मेरे लगभग दोस्तों 90% सवाल ऐसे कैसे एज इट इज मिल गए थे राजस्थान जीके के, जो मैंने इनमें से नोट्स तैयार किए थे। और सबसे बड़ी बात दोस्तों, हमें एग्जाम का स्तर तराशना है, क्योंकि हर एग्जाम एक स्तर का नहीं होता। कुछ दोस्त बोलेंगे आपको स्प्रिंग बोर्ड के नोट्स पढ़ लो, कुछ बोलेंगे वो पढ़ लो। दोस्तों हमें ये तय करना है कि उनका स्तर क्या है। एक आरएस की जब तैयारी की जाती है तो उसका स्तर आता है पीजी लेवल का, तो हमारा स्तर आता है दोस्तों 10th लेवल का, 12th लेवल का। तो हमें वो बैलेंस करके चलना पड़ेगा, उस स्तर को मेंटेन करके चलना पड़ेगा। राजस्थान जीके के लिए आपको अथाह भंडार मिल जाएगा वैसे तो देखने को, हर कोई जब किताब छापता है तो कोशिश करता है उसमें सब कुछ समाहित कर दे, जिससे कि उसके प्रति कोई शिकायत ना आ सके स्टूडेंट के मन में कि ये किताब इस बाहर से। हालांकि उनमें से सब कुछ मिला को मिल जाएंगे, लेकिन क्या वो पढ़ने के लिए पॉसिबल है? क्या आप उसे कम वक्त में बहुत अच्छे से पढ़ सकते हैं? आपका आधा दिमाग तो वही खराब हो जाता है जब वो इतनी मोटी दिखती है वो। तो हमें सबसे बड़ी सहूलियत आपके लिए यही होगी दोस्तों कि आप 6 से 12 किताब उठाएं, एक एक उठाएं, एक साथ पीछे ना पड़े। कक्षा 6 की उठाएं, एक महीने पढ़े उसे, अपने शॉर्ट नोट्स तैयार करें। दूसरे महीने में आप कक्षा 7 की उठाएं, उसे जब भी आपको 1 महीना लगता है या फिर 45 दिन लगते हैं, 40 दिन लगते हैं, उसे पढ़ें, उसके शॉर्ट नोट्स तैयार करें। ऐसे आप 8वीं उठाएं। ऐसे करते करते आपको 3 से 4 महीने के अंतर्गत आपकी पूरी राजस्थान जीके कंप्लीट तैयार मिलेगी आपको दोस्तों। आपको कहीं भटकने की आवश्यकता नहीं है। और सबसे बड़ी बात, ऑथेंटिफिकेशन मिलेगा, आपको कोई गलत आंकड़े नहीं मिलेंगे, सारी चीजें सही मिलेगी। सबसे बड़ी चीज यही होती है आज के टाइम पे, हमें ऑथेंटिक चीज मिल सके, क्योंकि हम अगर कोई सवाल गलत होता है तो उसके पीछे ऑथेंटिक सोर्स देखे जाते हैं, और वो कहाँ से देखे जाएंगे? उनके लिए किताबें काम है दोस्तों। इसलिए मैं आपसे ये भी कहता हूँ, आप शुरुआत से ही अच्छी किताबों पकड़े तो बेहतर रहे। जब आप एक अच्छे कंटेंट को पकड़ लेते हैं तो तैयारी करना आपके लिए बहुत सुगम हो जाता है। तो मैं आपसे ये अनुरोध करूंगा कि आप अगर राजस्थान जी की तैयारी करना चाहते हो, आप शुरुआत आरबीएससी की बुक से करें। सबसे बेस्ट बुक है दोस्तों, अच्छा टाइम लेती भी नहीं है, छठी किताबें पतली से आती है, आप 15-20 दिन में आप उसको कवर कर सकते हैं, शॉर्ट नोट्स तैयार कर सकते हैं अपने। कक्षा 7 की 1 महीने में आराम से तैयार हो जाएगी, तो 3 से 3.5 महीने के अंतर्गत आपकी पूरी आरबीएससी आपको तैयार मिलेगी। इससे आपका दोस्तों नींव मजबूत हो जाएगी आपकी। उसके बाद आप आगे पढ़ना हो, आपके पास वक्त हो तो आप पढ़ सकते हैं। जब आप इनको कवर कर सकते हैं तो इसके बाद आप प्रैक्टिस सेट देखें, दिशा की दिशा पब्लिकेशन होती है दोस्तों, इसमें एग्जाम गाइड होती है कि इसके एग्जाम गाइड आती है। इसके अंदर दोस्तों पिछले एग्जाम्स में आए हुए प्रत्येक टॉपिक के प्रश्न समाहित होते हैं, कौन से एग्जाम में कौन से प्रश्न आए। तो अगर आप दिशा को पढ़ते हैं तो आपको आइडिया लग जाता है कि किस एग्जाम में कौन से प्रश्न हमारे पास आए हुए हैं। राजस्थान दिनों कवर करने के बाद आप दिशा गाइड एग्जाम ला सकते हैं दोस्तों। इसके अंदर पुराने एग्जाम्स में आए हुए प्रश्न होते हैं। मेरे पास ये किताब है अभी, आप इसे देख सकते हैं। ये किताब होती है कैसे, इसके अंतर्गत प्रत्येक टॉपिक वाइज, प्रत्येक भाग वाइज, प्रत्येक टॉपिक वाइज प्रश्न होते हैं, जिसके अंतर्गत एग्जाम्स में आए हुए प्रश्न होते हैं, और इसकी व्याख्या भी साथ साथ दी हुई होती है इसके अंदर। बहुत अच्छी बुक है दोस्तों। तो राजस्थान जीके का एक बड़ा अच्छी बात यह है दोस्तों कि ये जो सवाल होते हैं इनके बार बार रिपीट होते हैं। लगभग 40 से 50% सवाल रिपीट होके आते हैं। कुछ ऑप्शन बदल जाएंगे, कुछ ऑप्शन प्रश्न बन जाएंगे, तो ये बार बार रिपीटेशन का दोहरान चलता रहता है। तो हमें सबसे बड़ी सहूलियत यही होती है कि आप दिशा को पढ़ने से आपको पुराने प्रश्न देखने को मिल जाते हैं, और पुराने प्रश्न जब आपके तैयार हो जाते हैं तो उनमें से 40 से 50% प्रश्न तो ऐसे के ऐसे ही एज इट इज आपको देखने को मिल जाते हैं दोस्तों। राजस्थान जीके बड़ा, हालांकि बड़ी विषय है, लेकिन इनमें कुछ आने वाले प्रश्न, आने वाले टॉपिक है कुछ लिमिटेड है, तो हर एग्जाम में वो ही टॉपिक आपको बार बार देखने को मिलता है।
मैं आपसे ये अनुरोध करूंगा, आप नए विद्यार्थी हैं तो राष्ट्र अध्ययन के ऊपर फोकस करें। और जो 6 से 12 किताब होती है आप स्कूल से ला सकते हैं, किसी से आप आसपास से स्कूल हो तो, या फिर आप मार्केट से भी परचेज कर सकते हैं इस चीजों को। इतना तो आप कर ही सकते हैं। और नीट पात्रता परीक्षा के साथ साथ नीट मेंस की आप तैयारी इस तरह जारी कर सकते हैं दोस्तों। एक अच्छी बुक्स है। हालांकि मैं आपको बड़ी बड़ी किताबों का नाम बता सकता हूँ, एक धरोहर होती है, धरोहर, लेकिन धरोहर को पूरी करने में इतना वक्त लग जाएगा कि आपकी पूरी एग्जाम निकल जाएगी। ऑथेंटिक किताब के नाम हम भी बता सकते हैं, लेकिन वो आपके लिए हेल्पफुल है कि नहीं, सबसे बड़ी बात यह है कि वो किताब जो हम नाम बता रहे, टीचर यहाँ पर नाम बता रहा है, वो आपके लिए कितनी कारगर सिद्ध हो सकती है। सबसे बड़ी जिम्मेदारी चीज वो होती है दोस्तों। धरोहर पढ़ सकते हैं, हमें विद्वान नहीं बनना, लेकिन हमें एग्जाम क्वालिफाई करनी है और हमें एग्जाम में आने वाले जो क्वेश्चन है, जो टॉपिक्स हैं, उसके अकॉर्डिंग तैयार करनी है। हमें बहुत ज्यादा तैयार नहीं करना, बहुत कम भी तैयार नहीं करना, हमें लिमिटेड कंटेंट तैयार करना है जिससे कि हम एग्जाम क्वालिफाई कर सके। बस हमारा उद्देश्य एकमात्र उद्देश्य ये कि हम कैसे करके एग्जाम क्वालिफाई कर सके। दोस्तों हम इस तरह से हम अपने राजस्थान जीके को थोड़ा थोड़ा तैयार करते हुए चलेंगे, जिससे कि आने वाले वक्त में हमारे पास काफी सहूलियत हो सके। कुछ कंटेंट हमारे पास ऑलरेडी तैयार मिले, हमें हमें हथियार, हमें धार दिए हुए मिले। और दोस्तों ये शांति काल है, और शांति काल में जो मेहनत की जाती है वही आपको युद्ध काल में काम आती है। दोस्तों शांति काल में बहाया गया पसीना युद्ध काल में रक्त बहाने की प्रवृत्ति को कम कर देता है। तो आप इस बात को बड़े इत्मीनान से रखें। आप कुछ छात्र होते हैं जिनके, कई छात्र में से हमारे पास आते हैं, सर हमें मोटिवेशन नहीं आ रहा, पढ़ने में नींद आती है, पढ़ते हैं जब सर्दी का मौसम हो गया। लेकिन दोस्तों एक बात याद रखिए, मोटिवेशन आपको सिर्फ पढ़ने से आ सकता है। आपकी तैयारी जब बहुत अच्छी होती है तो आपके अंदर अलग ही ऊर्जा संचालित होती है, आपके अंदर कॉन्फिडेंस अलग ही लेवल का होता है। जब आप नहीं पढ़ते हैं तो आपका मन उठा हुआ होता है, तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस बिल्डअप नहीं हो पाता। तो कॉन्फिडेंस लाने की, क्योंकि हम तो ये सोचते थे कि कॉन्फिडेंस तभी आएगा जब हम अच्छे से पढ़ पाएंगे, तो हम तो 1 घंटे ज्यादा पढ़ते थे, कॉन्फिडेंस और बिल्डअप हो सके हमारा। तो कॉन्फिडेंस और जो मोटिवेशन है वो आंतरिक होता है। आज आपको कोई बाहरी मोटिवेटर आपको हवा में उठा सकता है, लेकिन हवा में रोक के नहीं रह सकता। आपको हवा में रोकने का काम आपको खुद की आंतरिक जो शक्ति होगी, आपकी इनर एनर्जी होती है, वही कर सकती है केवल। तो अपनी तैयारी जारी रखें, अपना वक्त बर्बाद करने से बचे। बस सबसे बड़ी बात यही है कि आपका वक्त बहुत कीमती है, उसे आप बर्बाद करने से बचे, यही मेरा आपसे अनुरोध रहेगा। और मैं यही कहूंगा, आप खामोशी से तैयारी करते रहे, जितना खामोशी से हो सके उतनी तैयारी करें। लाइब्रेरी चले जाएं, किसी से ज्यादा प्रचार नहीं करना हमें, अपनी तैयारी को धार देना हमें, ना हमें ये प्रचार करना कि हम अभी से नीट की तैयारी के साथ साथ ही हमने प्री की तैयारी शुरू कर दी, हमें इसके भी गीत गाने अभी से। बहुत शांति से तैयारी करनी है, अभी हवा में नहीं उड़ना, हमें इस तैयारी को सुचारू रखना है, जारी रखना आगे तक। कोई प्रचार प्रसार नहीं करना हमें किताबों का कि हम ये किताब पढ़ रहे हैं फिर वो किताब पढ़ रहे हैं। बस हमें तैयारी करते जाना है, और जब जवाब देने का वक्त आएगा तो हमारा रिजल्ट देगा। एक दिन पीडीएफ में आपका नाम आएगा, प्रचार अपने आप हो जाएगा। उस एग्जाम के रिजल्ट की पीडीएफ में आया हुआ आपका नाम आपके सारे संघर्षों को बताएगा। उससे पहले आपको प्रचार करने की कोई आवश्यकता नहीं, संघर्षों की गवाही वो पीडीएफ में आए हुए रोल नंबर और आपका नाम देगा। तो तैयारी जारी रखें, इत्मीनान से तैयारी करें, बेहतर ढंग से तैयारी करें, वक्त बर्बाद करने से बचें, और लाइब्रेरी जरूर ज्वाइन कर ले अगर आपके घर पे पढ़ाई नहीं हो रही है तो, क्योंकि संघर्ष हमें करना पड़ेगा दोस्तों। बिना संघर्ष की सफलता नहीं मिल सकती। कोई तुक्का नहीं है, किस्मत नहीं है। हम मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करने वाले लोग हैं, हमारी किस्मत कुछ नहीं होती। किस्मत हमें लिखनी पड़ती है, मेहनत करनी पड़ती है, बिना मेहनत कुछ नहीं मिलता दोस्तों। तो तैयारी जारी रखें, बेहतर ढंग से तैयारी करें। मैंने आपके साथ कुछ रणनीति तय की है कि आप नीट पात्रता परीक्षा के साथ साथ कैसे थोड़ी थोड़ी राजस्थान जीके को भी तैयार कर सकते हैं। आप हमें बहुत ज्यादा पीछे नहीं भागना राजस्थान जीके की, लेकिन कैसे हम थोड़ा थोड़ा करके राजस्थान जीके को तैयार कर सकते हैं। तो हम यही बताया मैंने आपको, कक्षा 6 से 12 तक रेंज सेट उठाएं, आरबीएससी की जो किताबें होती है अपने स्कूल में चलती है उनको उठाएं, प्रत्येक किताब को एक एक का नंबर लें। पहले 6ठी क्लास के पढ़ लें, उसके बाद 7वीं के पढ़ लें, फिर 8वीं के पढ़ लें। ऐसे करते करते हम 2 से 3 महीने में, 4 महीने में हमारी आराम से हम इसको क्वालिफाई कर सकते हैं, आराम से जीके को क्वालिफाई कर सकते हैं अपन। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये रणनीति अच्छी लगी होगी, और अगर आपको ये चीज कारगर लगी, अच्छी लगी तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमारे हौसला बुलंद करता है दोस्तों, कुछ भी करने के लिए। क्योंकि हम भी अपना वक्त निकाल के आते हैं, स्कूल आते हैं, शाम को आते हैं, अभी तो फिलहाल तो एग्जाम्स भी चल रही हैं, तो 5-6 बजे घर आके पहुंचते हैं, उसके बाद वीडियो बनाते हैं, उसको एडिटिंग भी करते हैं, तो काफी वक्त जाता है दोस्तों हमारा भी। तो और आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए एक हौसला बुलंद करता है दोस्तों। आप इस चैनल को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं, जिससे कि हमारा हौसला बढ़े और आपके भी लिए भी हम कुछ नए कंटेंट ला सकते हैं। और मैं सोच रहा हूँ दोस्तों, अपना वक्त अगर मेरे पास वक्त रहा तो मैं जीके के लिए प्रत्येक विषयवार, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल, जो भी हमारे पास विषय होते हैं उनके लिए क्लासेस लगाना शुरू करूँ। तो अगर मेरे पास ये प्लान बना रहा हूँ दोस्तों मैं, ये और वक्त रहा हमारे पास तो मैं इसको जारी रखूंगा, और जीके की फ्री क्लासेज आपको प्रोवाइड करने की कोशिश करूंगा पूरी पूरी। जय हिंद दोस्तों, जय भारत। पढ़ते रहें, मेहनत करनी है, जॉब लेके दिखानी है। इस बार 2025 आपका साल होना चाहिए दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।